राष्ट्र की सेवा करने वाले बीएसएफ के जवान बाथरूम के पास अखबार बिछाकर बैठे थे। तब हमारे मन को बहुत पीड़ा हुई कि यह देश कितना विचित्र है। एक कोई अभिनेता या कोई व्यक्ति उस बोगी में बैठ जाता है तो बोगी खाली हो जाती है, और सबसे बड़ा अभिनेता इस देश का हीरो कई महीनों बाद अपने घर पर परिवार से मिलने आता है, उसको एक सीट तक शेयर नहीं होती। जय हिंद। जहां तलवार काम नहीं आती है वहां पे सुई काम आती है। हमारे देश में भी जब कभी भी आपदा आती है तो बड़ी बड़ी मशीनें और टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है और फिर भारत सरकार को याद आती है भारतीय सेना की। आर्म्ड फोर्सेज के जवान हो चाहे पैरा मिलिट्री फोर्सेज के जवान हो, जवानों को बुलाया जाता है और 100% उस कार्य में सफलता मिलती है। मौका था धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का, जो कि कच्छ बॉर्डर पर गए हुए थे और वहां पे बीएसएफ के अधिकारियों ने देखा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी यहाँ पे आए हुए हैं, जिसे बागेश्वर धाम सरकार कहते हैं। तो उन्होंने निवेदन किया कि आप चलिए हमारी बटालियन में और आप स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर हमारे जवानों की काउंसलिंग करिए। आर्म्ड फोर्सेज और पैरा मिलिट्री फोर्सेज के लिए काउंसलर बुलाए जाते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट बुलाए जाते हैं और उनके लिए मनोरंजन के साधन और सभी प्रकार के इंतजाम किए जाते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट भी आर्म्ड फोर्सेज और पैरा मिलिट्री फोर्सेज के जवानों के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और इसी उपलक्ष्य में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने जवानों के बीच में जाकर वहाँ पे जवानों को खुश रहने और स्ट्रेस को मैनेजमेंट करने की हिदायतें दी। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक ऐसा किस्सा सुनाया कि मैं जब एक बार ट्रैवल कर रहा था ट्रेन में, तो मुझे टिकट नहीं मिला तो मैं जनरल बोगी में चढ़ गया। जनरल बोगी में चढ़ते ही लोगों को पता चला कि अंदर धीरेन्द्र जी आ चुके हैं, तो उन्होंने आधा डिब्बा खाली कर दिया। तो मैं आराम से बैठ गया। उसके बाद उनको बाथरूम जाना था। तब बाथरूम के पास इन्होंने देखा कि 2 बीएसएफ या जो भी जवान है सेना के या जो अर्धसैनिक बलों के 2 जवान अखबार बिछा के बाथरूम के पास में बैठे थे। तो इसके बाद ये दृश्य देखने के बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने क्या कहा, आप आगे सुनिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हमारे देश के असली योद्धा, असली अभिनेता, असली नेता और असली यदि कोई इंसान है तो वो हमारे सेनाओं के जवान हैं और उनकी इज्जत हर किसी को करनी चाहिए। ये बात बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वही ट्रेन है जिसमें कुछ दिन पहले 2 औरतों ने और 4 पुरुषों ने मिलकर एक जवान को बुरी तरीके से पीटा, बाथरूम में बंद किया और जब अधमरा हो गए तो उनको उठा के नीचे फेंक दिया। उसके बाद उस जवान का देहांत हो गया। तो इस मैसेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि समाज में, समाज के लोगों के बीच में पहुँचे और वो भी भारतीय सेना के और पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवानों की इज्जत करना सीखे। हम अचानक से ट्रेन से जाना था, कहीं अचानक से जाना था। एक महात्मा का आदेश लगा कि आप आओ, ये अभी आओ। हम किसी शहर में कथा कर रहे थे, वहाँ से हमने रेलगाड़ी पकड़ी। रेलगाड़ी पर बैठे तो कुछ कोटा ऐसे होते हैं जो तुरंत टिकट मिल जाते हैं, पर उस दिन किस्मत की बात कि हमको नहीं मिली। और यही कोई 1.5-2 साल पुरानी बात, और आज तक ऐसा हुआ नहीं, पर नहीं मिली टिकट तो नहीं मिली। पर एक ट्रेन आ रही थी जो दिल्ली जा रही थी, हम बैठ गए। लेकिन विचित्र बात हमने अपनी आंखों से देखी। अधिकारी भी हमारे साथ में, सुरक्षा के अधिकारी भी थे, सब बैठे। लेकिन जैसे ही डब्बा के लोगों को पता लगा कि बागेश्वर महाराज आए, आधा डब्बा खाली हो गया। सबने सीट दे दी। हमें खुशी हुई, अच्छा है, संतों का सम्मान किया। हमने धन्यवाद दिया, हमने सबको कहा आप लोग बैठो, हमको केवल एक सीट बैठने की चाहिए, किसी के भी साथ हम शेयर करें। लोग बोले नहीं नहीं, कुछ लोग नीचे बैठ गए, छोड़ दी, बैठे सब। लेकिन तब तक हम जब बाथरूम तरफ गए तो जो हमारे भीतर क्रांति घटी, वहां पर 2 राष्ट्र की सेवा करने वाले बीएसएफ के जवान बाथरूम के पास अखबार बिछाकर बैठे थे। तब हमारे मन को बहुत पीड़ा हुई कि यह देश कितना विचित्र है। एक कोई अभिनेता या कोई व्यक्ति उस बोगी में बैठ जाता है तो बोगी खाली हो जाती है, और सबसे बड़ा अभिनेता इस देश का हीरो कई महीनों बाद अपने घर पर परिवार से मिलने आता है, उसको एक सीट तक शेयर नहीं होती। उस दिन हमने प्रण लिया था कि अब जो भी होगा हमारे जीवन में, हम कुछ ना कुछ अपने शब्दों से भारत के लोगों को मोटिवेट करेंगे।
और हम आपसे प्रार्थना करना चाहेंगे आप सबसे कि आप मुस्कुराओ, मुस्कुराना ही जीवन। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.